इंडिया के लीगल सर्कल में एक सेंसेशनल और अनसेटलिंग स्टोरी ने सबका ध्यान खींच लिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के आउट हाउस में बंडल्स ऑफ करेंसी नोट्स जलते हुए मिले। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और उसके बाद जो विजुअल सामने आए, हाफ बर्न्ड कैश, स्मोक एंड सील्ड रूम्स, उन्होंने एक ही सवाल उठाया, व्हाट इज अ हाई कोर्ट जज डूइंग विद सो मच अनअकाउंटेड कैश। इसी शॉकिंग डिस्कवरी के बाद देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक 3 जज इंक्वायरी पैनल अपॉइंट किया। मार्च में इंक्वायरी शुरू हुई और मई तक पैनल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी। रिपोर्ट ने कहा कि द हाफ बर्न्ड करेंसी नोट्स सीन एंड फाउंड during the process of dousing the fire are not of small amount or denomination, which could not have been placed in the storeroom without the tacit or active consent of Justice Verma or his family members। यानी इंक्वायरी कमेटी ने जज वर्मा पर मिसकंडक्ट का चार्ज लगाया और रिकमेंड किया कि वो रिजाइन कर दे, लेकिन जस्टिस वर्मा ने रेजिग्नेशन से इनकार कर दिया और तब तक उनका ट्रांसफर वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो चुका था। अब पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में उनका इम्पीचमेंट हो सकता है, बट द रियल क्वेश्चन इज, हैज जस्टिस वर्मा ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड गिल्टी? क्या इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थी? सीनियर एडवोकेट्स जैसे कपिल सिब्बल ने इस प्रोसेस पर सीरियस क्वेश्चंस उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि वेयर इज द फॉरेंसिक एविडेंस टू एस्टैब्लिश क्रिमिनलिटी। उनका कहना है कि ना तो कोई एफआईआर लॉन्च हुई, ना पुलिस ने नोट्स का सीरियल नंबर रिकॉर्ड किया और ना ही हाफ बर्न्ड कैश को प्रॉपरली सीज किया गया। अगर कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई तो फिर ये फाइंडिंग किस बेसिस पर है? सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी कहा कि रिपोर्ट के अलावा कोई एस्टैब्लिश्ड फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ वीडियोस है जिसमें कैश जलता हुआ दिख रहा है। अब इंक्वायरी कमेटी ने भी एक्सेप्ट किया कि द नेचर ऑफ द इंक्वायरी वाज टू बी फैक्ट फाइंडिंग विदाउट बीइंग फॉर्मल जुडिशियल इंक्वायरी involving examination and cross examination of witnesses। ये एक इन हाउस कमेटी थी जिसमें 55 witnesses including the judge and his daughter को एग्जामिन किया गया, लेकिन ये लीगल ट्रायल नहीं था। तो इसमें पार्लियामेंट का रोल क्या है? सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, जो 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी के इम्पीचमेंट में की लीगल फिगर थी, उन्होंने क्लियर किया कि इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल, not a criminal prosecution। The parliament has no power to criminally prosecute। उन्होंने बताया कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत सिर्फ एमपीज या तो 100 फ्रॉम लोकसभा और 50 फ्रॉम राज्यसभा इम्पीचमेंट मोशन मूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। जब मोशन स्पीकर या चेयरपर्सन एक्सेप्ट करते हैं तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक 3 मेंबर कमेटी बनाते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट जज और एक जूरिस्ट होता है। इस स्टैट्यूटरी कमेटी को फुल जुडिशियल पावर्स होते हैं। विटनेसेस को ओथ पे बुलाना, क्रॉस एग्जामिनेशन, फॉरेंसिक एविडेंस लेना और जज को अपनी बात रखने का फुल अपॉर्चुनिटी मिलता है। द सुप्रीम कोर्ट पैनल्स रिपोर्ट इज नॉट अ कंक्लूसिव फाइंडिंग, कहते हैं सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने ये भी ऐड किया कि इट इज ओनली अ टेंटेटिव प्राइमा फेसाई व्यू ऑफ एन इन हाउस कमेटी। अब क्या सरकार प्रोसेस को बाईपास करना चाहती है? ये बड़ा सवाल आज के समय में हमारे सामने उठा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी गवर्नमेंट ये कहने की कोशिश कर रही है कि अब स्टैट्यूटरी कमेटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पैनल का रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है। इस पर ही सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जयसिंह दोनों अग्री करते हैं कि ये डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने बोला कि द गवर्नमेंट कैन नॉट कन्फ्लेट एन इन हाउस कमेटी विद अ कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड कमेटी। The two inquiries differ in their mandate, power and purpose। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट पैनल की फाइंडिंग को ही फाइनल मान लिया गया तो जज की बेसिक राइट टू फेयर प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने भी वार्निंग दी कि इफ पार्लियामेंट डिसाइड्स टू एक्ट, वन मस्ट बी वेरी ऑफ ऑल सब टेक्स्ट एंड ऑल अल्टीरियर एजेंडास लाइक कंट्रोलिंग द जुडिशरी। उनका कहना है कि गवर्नमेंट जुडिशियल रिफॉर्म्स के नाम पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने याद भी दिलाया कि एनजेएसी एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट को जजेस अपॉइंट करने का रोल मिलता, 2014 में पास हुआ था, लेकिन 14 महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था। अब इस मामले में अपोजिशन क्या कह रही है? तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इस इश्यू पर डिवाइडेड है। तृणमूल ने अभी तक कमेंट नहीं किया। सीपीआई-एम ने बोला, वी आर इन प्रिंसिपल ओपन टू सपोर्ट द मोशन ऑन द इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस वर्मा। कांग्रेस का कहना है कि जज खुद ही रिजाइन कर ले तो बेहतर होगा। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि पार्लियामेंट विल बी स्पेयर्ड द आर्डुअस प्रोसेस ऑफ डिबेट, वोट, पॉलिटिकल क्रॉसफायर एंड अबव ऑल इंस्टीट्यूशनल इंसल्ट इफ द जज स्टेप्स डाउन। लेकिन सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने शार्पली रिस्पॉन्ड किया, दे आर फॉर्मिंग द इशू एज इट्स एन इजी वे आउट।
Would any litigant want his case to be heard by him today? अब डबल स्टैंडर्ड्स का भी सवाल उठा है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इम्पीचमेंट सिलेक्टिवली हो रहा है। CPI-M MP जॉन ब्रिटस ने एक और केस पॉइंट आउट किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ हेट स्पीच के लिए 55 MPs ने इम्पीचमेंट मोशन फाइल किया था, लेकिन राज्यसभा चेयरपर्सन जगदीप धांकर ने अब तक उस पर एक्शन नहीं लिया है। ब्रिटस ने कहा कि व्हाई इज धांकर ड्रैगिंग हिज फुट ऑन द पेंडिंग इम्पीचमेंट नोटिस ऑन जज यादव्स हेट स्पीच। वहीं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिस्पॉन्ड किया था कि दे आर डिफरेंट इश्यूज, वन इज करप्शन, द अदर इज कंडक्ट। But British rightly pointed out, misconduct of a judge is a corrupt practice too। यानी अगर जस्टिस वर्मा के लिए इम्पीचमेंट स्पीड से चल रहा है तो जस्टिस यादव के लिए डिले क्यों? कंक्लूजन है न्याय का सवाल। जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि ये सब कॉन्स्पिरेसी है उन्हें डिफेम करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट पैनल कहता है उनका इम्प्लाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी था। पार्लियामेंट इम्पीचमेंट मोशन कंसिडर करेगा, लेकिन प्रोसेस, लीगैलिटी और फेयरनेस का जो सवाल उठ रहा है वो बिगर इशू है। अगर एक जज के करियर का फैसला एक इन हाउस इनफॉर्मल इंक्वायरी से हो रहा है तो कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। ड्यू प्रोसेस, नेचुरल जस्टिस एंड स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स, ये सिर्फ लीगल जार्गन नहीं है, ये किसी भी डेमोक्रेसी की बैकबोन है। जैसे सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा, इन द एंड पार्लियामेंट मस्ट सेफगार्ड द सैंक्टिटी ऑफ द बेंच। और जैसे कि सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह पूछते हैं, वुड एनी लिटिगेंट वांट हिज केस टू बी हर्ड बाय हिम टुडे, वैसे ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में क्या कहा है, चलिए देखते हैं। दुष्मंत करना वर्मा के केस में जो सरकार की मंशा है वो तो साफ जाहिर है। विस्तार से मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात से साफ जाहिर है कि जिस जज के खिलाफ कोई अभी मोशन नहीं फाइल हुआ फॉर इम्पीचमेंट, उसके संदर्भ में एक रिजिजू कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है इन हाउस इंक्वायरी की वो रखूंगा और प्रयास करूंगा कि उसी के आधार पे जस्टिस वर्मा को रिमूव किया जाए। और जहां जस्टिस शेखर यादव का सवाल है, जहां इम्पीचमेंट पेंडिंग है, जहां जिस 6 महीने में दस्तखत नहीं हुए, जहां जो उन्होंने कहा था वो इतना कम्युनल था कि सबको मालूम है, उसके बारे में रिजिजू जी कुछ नहीं कहते। तो जहां तथ्य हैं वहां तो उसकी रक्षा करेंगे उस जज की, और जहां तथ्य है ही नहीं उसके खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहते हैं। और मंशा इनकी एक ही है कि किसी तरीके से जजों की नियुक्ति इनके हाथों में आ जाए।